जय विष्णु पंडित जी। जय विष्णु जी। पंडित जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि इस बार पितृपक्ष मेला कब से शुरू हो रही है और कब तक रहेगी, इसके बारे में आप बताइए। ये पितृपक्ष मेला जो है 7 तारीख से कल से चालू है और 21 तारीख को पितृअमावस्या समापन है। तो पंडित जी, आप यह बताइए कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब 14 वर्ष के वनवास काट के लौट रहे थे तो वे लोग गया जी में कहाँ पे ठहरे थे और किनके कहने पर अपने पिताजी के पिंडदान किए थे? तो यहाँ पे जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास पे आए थे तो सीता कुंड में रुके थे। तो जब रात में आकाशवाणी हुई तो आकाश देवता से रामचंद्र जी पूछे, हे आकाश देवता, कैसा आकाशवाणी कर रहे? आकाश देवता बोले, भगवान बड़ मुँह छोट बात क्या करने का, आप 14 वर्ष के वनवास पे पितृगया में आए हैं तो आपका पिताजी दशरथ जी देहांत कर गए, आप पितरों के नाम से पिंडदान कर दीजिए। तो रामचंद्र जी बोले, ठीक है, रात में तो पितृ को नाम से पिंडदान होगा नहीं, रात में पितृ लोग प्रेत जो निवास करते हैं। ये पिंडदान का टाइम सुबह 6 बजे से सूर्यास्त का पहले तक है, सूर्यास्त के बाद पिंडदान निषिद्ध है। तो पंडित जी, आप यह बताइए, सीता जी किसके साक्षी मानकर दशरथ जी का पिंडदान की थी? के ससुर जी को पिंडदान सीता माँ ने किया। साक्षी में पहला नदी माता है, दूसरा गाय माता है, तीसरा तुलसी माता है, चौथा ब्राह्मण है और 5वां अक्षयवट जी है। ये 5 को साक्षी करके सीता माँ ने दशरथ जी को बालू का पिंडदान किया। जब रामचंद्र जी सामान विधि पूर्वक लेकर के आए तो सीता माँ ने हंस करके बोला, मैंने पिंडदान ससुर जी को किया है, आप नदी माता से पूछेंगे। जब नदी माता से रामचंद्र जी पूछे, क्या सीता माँ ने पिंडदान किया? नदी माता गपचुप लगा दिए। नदी माता को सीता माँ ने श्राप दिया, गुप्त गंगा अंतर्वाणी, ये नदी में बारिश है तो 6 महीना पानी है, 6 महीना पानी नहीं है, तो फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। दूसरा गाय माता से रामचंद्र ने पूछे, गाय माता को पिंडदान चारे में खाने के लिए आया नहीं, गाय माता ने मुंडी हिला दिया, उनको श्राप दिए, कलयुग में मुँह का पूजा नहीं होगा, लोग पूछ पकड़ के गौदान करेंगे। तीसरा तुलसी माता से रामचंद्र जी पूछे, क्या तुलसी माता सीता माँ ने पिंडदान किया क्या? तुलसी माता ने झाड़ को हिला दिया, उनको श्राप दिए कि आप गंदी जगह में हरी भरी रहोगी, घर में लोग पूजा के लिए लगाएंगे, आप सूख जाओगी, मुरझा जाओगी। चौथा सीता माँ ने ब्राह्मण भोजन वगैरह कराए, दक्षिणा वगैरह दिया नहीं। रामचंद्र जी ब्राह्मण देवता से पूछे, ब्राह्मण ने झूठा बोला, उनको श्राप दिए, कितना भी आपको दान धर्म में मिलेगा मगर ब्राह्मण को मन को समाधान संतुष्ट नहीं होगा। वटवृक्ष अक्षयवट ने सच्चा बोला कि सीता माँ ने पिंडदान किया है। तो वहाँ पे एक फल एक सब्जी छोड़ा जाता है जो 1 साल खाने का नहीं रहता है, अब मांगा जाता है धनपुत्र, भक्ति या मुक्ति। तो धनपुत्र वगैरह सभी के पास पे रहता है, भक्ति मांगा जाता है, भक्ति से बढ़ करके संसार में कुछ भी नहीं है। तो मातृगया जो गुजरात में माता जी के नाम से करते हैं, महाराष्ट्र नासिक त्र्यंबकेश्वर में लोग नारायण नागवली करते हैं, प्रयागराज त्रिवेणी संगम गंगा पूजा बेनीदान है, बाल निकालने का महत्व। काशी मने वाराणसी जो हम अब धरती माता पे चलते हैं, धरती माता का ऋण है, तो धरती माता तीर्थ का नाम से पिंडदान वाराणसी जी होता है। बद्रीनाथ कपाल का क्रिया है, जो मरने का टाइम में कपाल नहीं पड़ता है। गया जी पितृ का सुप्रीम कोर्ट है, सारा तीर्थ बार बार, गया और गंगा सागर एक बार। गया जी अगर शास्त्र के अनुसार करेंगे तो शास्त्र के अनुसार 7 बार है, मगर किसी के पास पैसे हैं तो टाइम नहीं, किसी के पास टाइम है तो पैसा नहीं है, तो जीवन में एक बार पितृ को उद्धार करना चाहिए। तो ये पितृ का सुप्रीम कोर्ट है, यहीं पे पितृ को